नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी। सो यूजीसी एग्जामिनेशन दिसंबर 2026 की तैयारी अब आप लोगों ने शुरू कर दी होगी। और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पहली बार इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हैं, और उन सभी विद्यार्थियों के लिए खास करके ये स्पेशल सेशन रखा गया है। एक वीडियो है, जिस छोटी सी वीडियो में मैं वो आपको सारी चीजें बताऊंगा जो मिस्टेक्स आप कर सकते हैं, या फिर जो पढ़ाई में आप कुछ गलतियां हो सकती है जिसके चलते आपका अटेम्प्ट खराब होगा और बार बार आप फंस सकते हैं। तो जिससे आप उनका ध्यान रखें और एक सही रास्ते सही तरीके से प्रिपरेशन करें और सफलता को जल्दी से जल्दी गले लगा सके। ओके फाइन, चलिए। तो एक जो भी फ्रेशर होता है, फ्रेशर के माइंडसेट की पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी हम चीजें बात करेंगे कि एक जो नया विद्यार्थी है वो क्या क्या गलतियां कर सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहते हैं सबके। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई यूजीसी एग्जामिनेशन में कंपटीशन क्या है। बिकॉज अगेन, आप अगर इस दौड़ में भाग लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा कितनी है और कितने विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है। तो एक सेकंड समझ लीजिए कि अलग अलग, जैसे जो रिसेंट एग्जामिनेशन है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया तकरीबन 10 लाख के आसपास। आपके कभी 11 लाख, कभी 8 लाख, कभी 10 लाख, कभी 9 लाख, ऐसे आसपास इतने बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। ओके, ये पिछले 4 साल का डेटा है। उसमें से अपीयर कितने करते हैं? तकरीबन 6 से 7 लाख के आसपास विद्यार्थी जो पेपर देने जाते हैं। कुछ तो पेपर देने ही नहीं जाते, ठीक है, फॉर्म भर देते हैं। अच्छा, उसमें से जेआरएफ कितनों का होता है? सिर्फ 0.69। और आपको इसमें आना है तो आपको कुछ गलतियां नहीं करनी। ओके, अगर आप भी चाहते हैं कि इस नंबर में आप भी हो, आपका भी जेआरएफ हो, नेट क्वालिफाइड हो, तो फिर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो जेआरएफ क्वालिफाइड तरह अगर ओके तो 7 लाख पेपर देने आते हैं उसमें सिर्फ, और सारे सब्जेक्ट का मिला के। ओके, ये किसी एक सब्जेक्ट का डेटा नहीं है, सारे विषयों का मिलाकर। ओके, और ये आप जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं, एनटीए की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको रिजल्ट जो डिक्लेरेशन होता है उसमें पूरी ये डेटा लिखा रहेगा। ओके, कि जेआरएफ कितना क्वालिफाइड हुआ, ठीक है, तो तकरीबन 5,000 के आसपास। और नेट कितने क्वालिफाइड करते हैं? 50,000, 50,000, 55,000 के आसपास। तो ये है सिलेक्शन। ओके, तो तकरीबन 7% के आसपास। वैसे तो ऑफिशियली लिखा है 6% का, बट अगर हम अपीयर्ड से निकालें ओके कि कितने ने एग्जाम दिया और कितने क्वालिफाई, हिसाब से 7% बनता है। बाकी जेआरएफ क्वालिफाइड का ये नंबर होता है। ओके, नाउ अब इस प्रतिस्पर्धा में आपको भाग लेना है। ये पिछले 4 बार का रिजल्ट है, और अब आपको किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे आप भी इस जेआरएफ और नेट क्वालिफाइड की सूची में आ सके और एक सफलता के साथ इस जीवन में आगे बढ़े। ओके, नाउ सबसे पहली बात, जो एक फ्रेशर है और एक टॉपर है, क्या क्या चीजें करते हैं कि प्रिपरेशन को लेकर, रिसोर्स को लेकर, प्रैक्टिस को लेकर, मेंटरशिप को लेकर, सारी चीजें जो डिफरेंसेस है, अब हमको इसको थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट थोड़ा आसान भाषा में समझेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले कि क्या आपको यह पता है कि एग्जामिनेशन आपसे क्या चाहता है? एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है? ये यूजीसी एग्जाम, ओके, हो सकता है आपको आपके सब्जेक्ट का बड़ा अच्छा ज्ञान है, सब कुछ है, बट क्या ये एग्जामिनेशन आपसे क्या चाहता है? अगर वो अंडरस्टैंडिंग आपकी है तो फट से आप फिक्स हो जाएंगे और उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं ना कि भाई आपका स्टडी एफर्ट और यूजीसी की एक्सपेक्टेशन, वो आपसे कुछ और चाह रहा है, आप कुछ और पढ़ रहे हैं, तो आप प्रयास करते रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा, आपके कोई सीनियर है, कोई भैया है, कोई दीदी है जो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अटेम्प्ट दे चुके बट नहीं कर रहा। वाई? बिकॉज एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन। ओके, एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, एग्जाम आपसे क्या चाहता है, आप उसको नहीं समझ पा रहे हो। वो कहां से पता चलती है? वो पता चलती है जब आप रिलेटिव स्टडी करते हैं, एक तरफ सिलेबस रखते हैं और एक तरफ पिछले 4-5 साल के लेटेस्ट पेपर। तो समझ में आता है कि अच्छा, सिलेबस में ये दिया है, बट इसमें से सवाल किस तरीके का आ रहा है, कहां पे फैक्ट पूछ रहे हैं, कहां से कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं, कहां से क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं। सो सिर्फ सिलेबस कवर करने से कुछ नहीं होगा। ओके, उस थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन को फैक्चुअल पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर आप बड़ी आसान। ओके, आपकी आधी जर्नी यही खत्म हो गई, मतलब आधा कष्ट खत्म। और नहीं समझे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, रहेंगे, बट सिलेक्शन नहीं होने वाला। ओके, नाउ तो सबसे पहले ये चीज। दूसरा पॉइंट आता है रिसोर्स। एक बड़ी समस्या है कि हमारे अंदर, इंसान के अंदर एक लालच होता है कि यहां से ये मिल गया, ये भी बटोर लिया, यहां से ये मिल गया, ये भी बटोर लिया, जहां से जो मिला सब इकट्ठा करते जा रहे हैं, बट ना उसको सिस्टमेटिकली स्टडी कर रहे हैं, उसमें से क्या एग्जाम के लायक है क्या नहीं है वो भी नहीं फिल्टर कर पा रहे हैं। और आप फ्रेशर है तो रवैया कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, बट ना उसको सिस्टमेटिकली रिवाइज, ना सिस्टमेटिकली यूटिलाइज। और फिर क्या होगा? पढ़ा तो बहुत कुछ, बट रिजल्ट आया ठन ठन गोपाल। और वही जो टॉपर होता है वो क्या करता है? सिस्टमेटिक स्टडी नोट्स वगैरह का उपयोग करना, स्पेसिफिक नोट्स का, और उसी से फिल्टर आउट करके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें निकालना, शॉर्ट नोट्स बनाना और उसी को बार बार पढ़ना। रिपीटेटिव रिवीजन। जब आपके पास बहुत सारा भंडार होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर पढ़ूं तो पढ़ूं क्या। अक्सर होता है एग्जाम नजदीक आता, फिर घबराहट होती है कि दैया इतनी सारी चीजें, ये भी है, ये भी है, ये क्या क्या पढ़ूं और कैसे रिवाइज करूं। तो रिसोर्स हमेशा फाइनाइट होना चाहिए, मतलब सीमित संसाधन, अच्छे संसाधन। ओके, ज्यादा नहीं, क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी नोट्स और उसी का बार बार रिवीजन। ओके, तीसरी चीज आती है प्रॉब्लम,
पेपर वन पेपर टू का इंबैलेंस। ओके, ये सबसे बड़ी समस्या है, बिकॉज स्पेशली फ्रेशर के साथ बहुत होती है। ओके, कि पेपर टू तो आपका खुद का सब्जेक्ट है, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी जो भी है, तो उस पे तो चलो आपको मन करता है, बट पेपर वन की तरफ मन नहीं जाता है। और या तो पेपर वन पेपर टू ना, वो उन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं। ओके, तो समझ लीजिए कि अगर यूजीसी एग्जामिनेशन के सफर पे जाना है, ओके, तो उस गाड़ी में इन दोनों का मजबूत होना, इन दोनों की जो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं तो क्या, कभी गाड़ी आपकी इस तरफ गिरेगी, कभी इस तरफ गिरेगी। इस बार पेपर वन खराब हो गया, इस बार पेपर टू खराब हो गया, और सिलेक्शन नहीं हो पाया। हर बार आपको बहाना मिलते रहेगा कि इस बार पेपर वन में कठिन आ गया था इसलिए हो गया, इस बार पेपर टू नहीं बन पाया। तो ये पेपर वन पेपर टू का बैलेंस आपका गाड़ी को आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। तो इसलिए इन दोनों का सिस्टमेटिक बैलेंस बहुत जरूरी है प्रिपरेशन के वक्त में। और सबसे बड़ी बात आती है, बिकॉज इट्स ए ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। ओके, ये एग्जामिनेशन कोई सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग नहीं है जो आपने ग्रेजुएशन में अपने मास्टर्स में दिया, वो नहीं। अब इस ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से रेगुलर प्रैक्टिस का मौका मिलना चाहिए, रेगुलर मॉक टेस्ट का मौका मिलना चाहिए, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से। ये नहीं कि पिछले और 10 साल पुराने क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं, वो किसी काम के नहीं। जो अभी लेटेस्ट पैटर्न आ रहा उसके हिसाब से प्रैक्टिस, उसके हिसाब से मॉक टेस्ट, तो वो चीज सबसे आवश्यक है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अदरवाइज ज्ञान कितना ही होगा बट वो ज्ञान किसी काम का नहीं जब तक उसको अप्लाई करने की आपने प्रैक्टिस नहीं की। बिकॉज एग्जाम में तो क्वेश्चन आने हैं, वहां पे ये नहीं पूछे कितने अच्छे नोट्स बनाए थे आपने, क्या उस नॉलेज को आप क्वेश्चन पढ़ के एनालाइज करके अप्लाई कर पा रहे हैं, टिक कर पा रहे हैं आंसर, तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, फाइन। और उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि आपका सही मेंटरशिप का, सही गाइडेंस का होना, उसके चलते बार बार अटकना। आपने कई बार देखा होगा कि एक बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग आप ऐसे भी हो, बट वो अटके हुए, स्टक है, वो सफलता तक नहीं पहुंच पा रहे इस एग्जामिनेशन को, बिकॉज प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि आखिर क्या पढ़ना है, कहां से किन चीजों को इंपॉर्टेंस देना है, किसको किस टाइप की प्रैक्टिस करनी है, सो दैट जब अप्रोप्रिएट गाइडेंस नहीं है कि अच्छा व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, किसको कितना टाइम देना है, किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, किस कहां से कैसे मार्क्स चुरा सकते हैं, तो ये सब जब नहीं होगा तो हिट एंड ट्रायल है। ओके, आप ट्रायल करते रहेंगे डेफिनेटली। ओके, सेल्फ स्टडी से प्रयास करेंगे, और कोई बुरी चीज नहीं है सेल्फ स्टडी से, कुछ लोग सेल्फ स्टडी से भी कर लेते हैं, अगर वो सही अप्रोच उनके पास है, अगर सही अंडरस्टैंडिंग मिला ले, सेल्फ स्टडी से भी कर लेते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, एक आध बार प्रयास कर लिया बट नहीं कुछ आ रहा, तो फिर वक्त की बर्बादी मत कीजिए, बिकॉज ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, यहां से आपको जॉब नहीं मिलती। आप नेट क्वालिफाई करेंगे, जीआरएफ क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपकी असली लड़ाई शुरू होती है। पीएचडी करना है आपको, फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है आपको, एक लंबी लड़ाई है। अगर आपका अधिकतर वक्त 2-3 साल इसी एग्जाम को क्रैक करने में निकल गया, आप अटके रह जाएंगे और आपका कैरियर का बहुत महत्वपूर्ण वक्त बर्बाद हो जाएगा। तो हिट एंड ट्रायल की, अच्छा इस बार नहीं हुआ अगली बार ट्राई करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, अरे इस बार नहीं हुआ, 2-4-5 मार्क्स से छूट गया था, अगली बार, फिर अगली बार क्या सेम पेपर थोड़ी आएगा, अगली बार कुछ अलग तरीके का पेपर आएगा, फिर बोलोगे इस बार भी रह गया, चलो एक और ट्राई। तो ये ट्रायल ट्रायल बार बार आपका चलते रहेगा, बिकॉज सही गाइडेंस आपके पास है ही नहीं, आप बस तुक्का मार रहे हो कि चलो हो जाएगा, इस बार पढ़ भी रहे हो बट सफलता नहीं मिल रही। ओके, तो इसलिए ये हिट एंड ट्रायल पे मत लेके, बहुत वक्त बर्बाद होता है और कुछ नहीं। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं, 6 सर मैंने 6 बार एग्जाम दे दिया। अरे भाई 6 बार एग्जाम दे दी तो अभी तक तुम एग्जाम को ही नहीं समझ पाए, बड़ी शर्म की बात है। तो इस परिस्थिति में मत फंसिएगा, आप फ्रेशर हैं, एक बार में समझिए, समझ में आए जो भी है, नहीं तो प्रॉपर गाइडेंस लीजिए और तैयारी कीजिए, ठीक है फाइन। बस रिवीजन, अच्छा हाँ एक और चीज है, रिवीजन बहुत रेगुलर होना चाहिए, बिकॉज इस एग्जाम में बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हैं, पेपर 1 पेपर 2, इतने सारा कंटेंट, इतना सारा फैक्ट, सब कुछ, और उसका अगर अप्रोप्रिएट रिवीजन नहीं होगा तो फिर सिलेक्शन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। रिवीजन स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए। तो ठीक है, ये है आपका कि आपको बेस अच्छा बनाना है, फाइनाइट रिसोर्स रखने हैं, पेपर 1 पेपर 2 का बैलेंस बनाना है, मॉक टेस्ट करना है, और एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ, रिवीजन के साथ अपने सफलता के पिरामिड पे पहुंचना है और नेट जीआरएफ क्रैक करना है। ओके, और नाउ अब अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक मिल जाए, आप रिसोर्सेज आपके पास प्रॉपर हो, स्टडी नोट्स है, मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रॉपर क्लासेस है, समझने समझाने के लिए टीचर है, गाइडेंस है, तो फिर आप जो है अपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए दिसंबर 2026 के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस बैच में आपको सारी चीजों का एक्सेस मिलेगा। पेपर 1 की भी पूरी क्लासेस, पेपर 2 की भी पूरी क्लासेस, टेस्ट सीरीज भी, मॉक टेस्ट भी, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, स्टडी नोट्स भी। ओके, नोट्स के लिए नहीं भटकना कि अच्छा कहां से, सब कुछ एक जगह, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, जिससे हजारों स्टूडेंट्स ने पहले ही नेट जीआरएफ क्रैक किया, वही नोट्स आपको दिए जाएंगे, आपको उसको बस पढ़ना है, उसी को बार बार रिवाइज करना है, क्लास में जो कहा जा रहा है उसको रिपीट प्रैक्टिस करना है। ओके, क्लास में टीचर आपको बताएंगे कि इसको ऐसे रिवाइज करो, इसको ऐसे पढ़ो, इसकी ये ट्रिक है, हर चीज आपको बताई जाएगी सिस्टमेटिक रूप से। और एग्जाम से ठीक पहले आपको एक बूस्टर कोर्स भी रिवीजन पर्पस के लिए दिया जाएगा, ठीक है, इसी के साथ में, अलग से नहीं। आप एडमिशन लेंगे दिसंबर तक का, उसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सारे कोर्सेस
फाउंडेशन कोर्स भी, रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेगा, लाइव कोर्स भी मिलेगा और बूस्टर कोर्स भी मिलेगा। सारी चीजें एक जगह, जिससे आपको यहां वहां बिल्कुल नहीं भटकना, बस उसी में घुस जाना है, बार बार उसी को पढ़ना है और सफल होकर आगे बढ़ना है। ठीक है, फाइन। बाकी इसमें सबसे अच्छी बात ये चल रही है कि अभी मॉनसून सेल वगैरह चल रही है, तो उसमें फायदा आपको मिल जाएगा। तो आप मंथली बेस पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये जो वीडियो दिख रहा है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको। ओके, बहुत सिंपल प्रोसेस है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना मंथली वाला भी ले सकते हैं, या फिर ज्यादा एडवांटेज चाहिए तो इसमें फायदा ज्यादा है वैसे। ओके, मंथली से अच्छा फायदा यहाँ पे कि अपना ये ऑफर लगाइए, इसमें 6 मंथ एक्स्ट्रा एडमिशन। ठीक है, आपको अगर आप दिसंबर तक का लेते हैं तो प्लस 6 मंथ आपको जून तक का एडमिशन मिल जाएगा। ओके, अगर आप जून तक का लेते हैं तो प्लस 6 मंथ, मतलब आपको अगले दिसंबर तक का एडमिशन, कि आपको पहली बार कर रहे हैं तो 2-3 हो सकता है, 1-2 टाइम लगे, तो उस हिसाब से अपना एडमिशन करवा सकते हैं। प्रोसेस सिंपल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको एक दिखेगा स्पेशल डिस्काउंट लिंक करके। ओके, तो एक लिंक डली होगी स्पेशल डिस्काउंट लिंक करके, उस पर क्लिक कीजिए, कूपन कोड अप्लाई कीजिए और बस एडमिशन अपना लॉगिन कर लीजिएगा और एडमिशन आपका हो गया, खत्म काम। और उसके बाद जाके सबसे पहले क्या करना है, ओरिएंटेशन सेशन देखिए और अपने पैसे पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, फाइन। सो इस सेल का फायदा उठा लीजिएगा, बिकॉज 12 तारीख के बाद से प्राइस इंक्रीज होंगे, तो 3 दिन है आपके पास। ओके, आज, कल, परसों, 9, 10, 11, इन 9, 10, 11 में आपको अपनी सफलता की गाड़ी पे चढ़ जाना है और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ जल्दी से जल्दी नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक करके जिंदगी के सफर में आगे बढ़ जाना है। ठीक है दोस्तों, तो बस जो मैंने गलतियां बताई उनका ध्यान रखिएगा और अपना फटाफट एडमिशन करवा लीजिए। और बाकी मेरे साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़े रहे, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलते रहे। कोई डाउट आता है तो आप टीम को कॉल भी कर सकते हैं, नीचे नंबर भी दिया है। बाकी एडमिशन की प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको किसी से कुछ नहीं पूछना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी स्पेशल डिस्काउंट लिंक करके, उस पर क्लिक कीजिए, कूपन कोड अप्लाई कीजिए और जो भी चंद चाहिए आपको। ओके, बिकॉज हर सबके यहाँ 6 महीने फ्री है। ठीक है, तो दिसंबर का जून तक का इसे मिल रहा है, इसमें तो और अगले दिसंबर तक का मिल रहा है। तो जो भी आपको पसंद है वो अपना एडमिशन लीजिए। उसमें ईएमआई ऑप्शन भी रहेगा, इकट्ठा नहीं जरूरी कि पूरा पेमेंट करना है, फुल पेमेंट आप ईएमआई से भी कर सकते हैं, या फिर आप मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं। हर महीने अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कटता है, मतलब बेसिकली यूपीआई से करता रहेगा। तो जो भी आपको सही लगे कर लीजिए। ठीक है फैन, चलिए, थैंक यू सो मच। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, एग्जाम रिलेटेड, रिजल्ट रिलेटेड सारी चीजें, और बाकी जो आपको क्लासेस वगैरह भी होती है स्पेशल, वो सब भी आपको पता चलते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि जितने भी फ्रेशर्स हैं अब इन मिस्टेक्स को नहीं करेंगे और सही रास्ते पे चल के इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। यूजीसी के एग्जाम के ट्रैप में बहुत सारे विद्यार्थी फंस जाते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। एक आध बार चलता है कि हाँ एक बार दिया, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, बस। बट अगर 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट हो गए, मतलब समझ लीजिए कि आप बहुत गलत तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक एंड फिर मिलते हैं क्लासेस में। ओके, थैंक यू सो मच।